स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16,46,422 के पार, अब तक 35,912 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,46,422 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,52,810 हैं, जिसमें से अभी तक 35,912 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 10,63,478 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,75,183 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,73,29,662 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 58,44,251 है और खुशी की बात ये है कि अब तक 1,08,23,239 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर होगा कोरोना वॉरियर्स का सत्कार, लाल किले पर होगी बैठने की खास व्यवस्था। जी हां, कोरोना का असर लाल किला में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर भी पड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का समारोह काफी बदला हुआ नजर आएगा। समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित रहेगी। लाल किला में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में कई सारी एजेंसी जुटी हुई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जल बोर्ड, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली पुलिस सहित कई दूसरी एजेंसियां कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर दिन रात जुटी हुई है। 2 कुर्सियों के बीच होगी 6 फीट की दूरी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के बैठने के बीच सामाजिक दूरी का पालन हो, उस हिसाब से कुर्सियां लगाई जा रही है। 2 व्यक्तियों के बीच में 2 कुर्सियों जितना फासला होगा, यानी करीब 6 फीट दूरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच बनी रहेगी। बच्चे नहीं होंगे समारोह का हिस्सा। सूत्र की माने तो इस बार कोरोना के चलते लाल किला के समारोह का हिस्सा बच्चे नहीं बनेंगे। कोरोना के डर से बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा। जिस प्रकार से बच्चे पंक्ति में तिरंगा झंडा बनाकर बैठते थे, उसकी झलक की गुंजाइश कम रहेगी। एनसीसी के छात्रों को बुलाने की योजना है, साथ ही कोरोना के खात्मे के संदेश वाली झलक देखने को मिल सकती है। कोरोना योद्धा वाली जगह होगी खास। सूत्र ने बताया कि लाल किला पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना योद्धाओं को बुलाने को लेकर भी चर्चा है। जिस जगह उन्हें बिठाया जाएगा वह एकदम खास दिखाई देगी। साथ ही फूल लगाने को लेकर भी एहतियात बरतने के निर्देश हैं, जिससे वह किसी के संपर्क में न आए और लोग उन्हें न छुएं। इसके अलावा अतिथि एलईडी स्क्रीन से भी समारोह देख सकेंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ही शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। जी हां, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन व निर्माण कार्य एक साथ शुरू होंगे। यह कार्य गर्भगृह के पास होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रमुख संत व मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों के साथ 150 से 200 लोग उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित न किए गए किसी भी व्यक्ति को अयोध्या न जाने की अपील की है। कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 से 200 लोग ही मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इनमें अयोध्या व देश के प्रमुख साधु संतों के साथ विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य, मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग, कुछ स्थानीय प्रमुख लोग और 1990 और 1992 में मंदिर आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को बुलाया गया है। उनकी संख्या 150 के आसपास रखी गई है। कोरोना से ठीक होने के बाद 80% मरीजों में होती है हार्ट से जुड़ी बीमारी। जी हां, खतरनाक कोरोना वायरस ने 9 महीने पहले दुनिया में दस्तक दी थी। तब से लेकर अब तक इस वायरस पर लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं।
लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को कोई खास ट्रेंड देखने को नहीं मिला। ये वायरस आखिर कितना खतरनाक है, इसको लेकर लगातार अलग अलग दावे किए जाते रहे। अब एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना से ठीक होने के बाद 80% मरीजों के हार्ट से जुड़ी परेशानियां सामने आई है। ये रिसर्च जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जर्मनी में किया। इसके तहत इस साल अप्रैल से जून के बीच 40 से 50 साल के उम्र के लोगों पर रिसर्च किया गया, जो कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गए थे। इनमें 100 में से 67 मरीज ऐसे थे जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण थे और वे घर पर भी ठीक हो गए थे। बाकी 23 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने इन मरीजों के हार्ट को चेक करने के लिए MRI, ब्लड टेस्ट और हार्ट टिश्यू बायोप्सी का इस्तेमाल किया। रिसर्च में पता चला कि 100 में से 78 मरीजों के हार्ट में कई तरह की परेशानी दिखी। हार्ट में सूजन भी देखने को मिली। हालांकि ये स्टडी के शुरुआती निष्कर्ष हैं। सरकारी निजी स्कूलों में एक नियम, फीस पर लगेगी लगाम। जी हां, नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। ग्रामीण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। इसी साल से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक जांच के आधार पर सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। स्कूली शिक्षा की हर 5 वर्ष में समीक्षा। गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की हर 5 साल में समीक्षा होगी। वर्ष 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नियमित होगी। रिटायरमेंट से 5 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति का काम केंद्र और राज्य शुरू कर देंगे। कृषि और स्वास्थ्य की पढ़ाई सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ प्रोफेशनल संस्थान में छोटे कोर्स पर जोर होगा। व्हाट्सएप के ये नए फीचर आसान कर देंगे ग्रुप यूजर्स का जीवन। जाने क्या है खासियत। जी हाँ, व्हाट्सएप लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहा है। हम पहले से ही जानते हैं कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मल्टी डिवाइस सपोर्ट लाने पर काम कर रही है। अब फेसबुक मैसेजिंग ऐप मैसेंजर भी एक और फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें ग्रुप्स चैट्स थोड़े और आसान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप भी एक फीचर पर काम कर रहा है, जिसका नाम है म्यूट ऑलवेज। इसके जरिए व्हाट्सएप हमें उन ग्रुप्स को हमेशा के लिए म्यूट करने का ऑप्शन देगा जिनके मैसेज हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं होते या जिनके मैसेज का नोटिफिकेशन हम बार बार नहीं देखना चाहते। अभी तक नोटिफिकेशन म्यूट करने के लिए व्हाट्सएप 3 ही ऑप्शन देता है। पहला 8 घंटे के लिए, दूसरा 1 हफ्ते के लिए और तीसरा 1 साल के लिए। लेकिन कंपनी अब इन ऑप्शंस को बदलने के लिए काम कर रही है, जिससे यूजर अनिश्चित काल तक के लिए अपने ग्रुप्स के नोटिफिकेशन बंद कर सकेगा। पहली बार नासा भेज रहा मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर। भारत से भी जुड़ा है इसका नाता। जी हाँ, इंसानों की फितरत हमेशा नए नए प्रयोग और खोज करने की होती है। खासकर अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग ग्रहों के बारे में तो जानना हमेशा से दिलचस्प रहा है। इनमें मंगल ग्रह सबसे खास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा अगर कोई ग्रह इंसानों के रहने लायक हो सकता है तो वो मंगल ग्रह ही है। यहाँ पानी के होने के भी कई सबूत मिले हैं। इसको लेकर खोज अभी भी जारी है। ऐसी ही नई नई खोज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपना मार्स मिशन लॉन्च करने वाली है। इस मिशन की सबसे खास बात ये है कि नासा पहली बार रोवर के साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर भेजेगा। नासा के मुताबिक रोवर मंगल ग्रह की सतह पर चलकर जानकारियां इकट्ठा करेगा। रोवर में मार्स इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स एनालाइजर भी लगा है, जो वहां के तापमान, धूल, वायु दाब और रेडिएशन आदि का पता लगाएगा। इससे यह जानने में आसानी होगी कि मंगल ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल,
सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।